मुझे नारायण जी को आमंत्रित करता हूँ। देखिए, मैं बूढ़ा आदमी में बुरी तरह थक गया हूँ। कल रात में सोया नहीं और आज दिन भर सुबह से बैठे हुए। तो मैं आपका भी समय मैं जानता हूँ, आप लोग जवान हैं, आप भी थक गए होंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं थके होंगे। 7 बजने जा रहा है। ये बड़ी मजेदार, अच्छा हुआ गोपाल प्रधान जी आ गए। मैं इन्हीं की बात से और सुशीला जी की बात से 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूँ। देखिए, बड़ा अच्छा शब्द आज एक समझ में आया, जिसमें जुगाली शब्द। तो मैं भी कुछ जुगाली के लिए, आपको नहीं कहोगे मैं खुद ही जुगाली कर रहा हूँ। मैं ये इसे स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं दिग्भ्रमित हूँ। दिग्भ्रमित भी गलत शब्द कर दिया। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि गांधी जी को किस तरह से गांधी का मूल्यांकन किया जाए। बहुत बढ़िया प्रधान जी ने कहा, एक भगत सिंह का एक वाक्य आधा इन्होंने छोड़ दिया, जो बाकी आधा था वो हम सब समझ रहे थे कि किसी अन्यायी की हिंसा होती है तो जाहिर है कि जिसके साथ वो हिंसा की जा रही थी उसकी हिंसा नहीं होगी। ये बड़ा स्पष्ट है। और वो भगत सिंह यही कहना चाहते थे। हम चूँकि यहाँ गांधी में बात कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा बचाते हुए इस चीज़ को कर रहे हैं। सुशीला जी ने भी बहुत थोड़ा लंबा भाषण जरूर कर दिया, लेकिन जो एक जिस्ट था वो उनके कलेजे से, दिल से निकल रहा था, जिसमें वो बार बार ये कह रही थी कि भाई ठीक है, गांधी जी बड़े महान हैं और अहिंसा बहुत अच्छी चीज़ बहुत, लेकिन जो हमारे यहाँ दलितों के साथ हो रहा है, जिसे पहले अछूत कहा जाता था, दलित कहा जाता, शूद्र, जो भी आप कह लीजिए, क्या उसके संदर्भ में गांधी जी का ये जो अहिंसा का प्रवचन या अहिंसा की वकालत है, क्या ये जायज़ है? देखिए, एक भ्रम पैदा हुआ। यहाँ पर न्यूक्लियर वार की बात हुई और न्यूक्लियर डिटरेंट की बात हुई। तो हम जब न्यूक्लियर डिटरेंट की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वार की बात कर रहे हैं शांति के संदर्भ में, तो हम थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो सुशीला कह रही थी उस पर हमें आना चाहिए कि हम अपने समाज में जिन लोगों के साथ हम हिंसा कर रहे हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। हम दुनिया में शांति पैदा करते रहे, शांति की वकालत करते रहे, न्यूक्लियर डिटरेंस और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते रहे, और अपने देश में आधे से ज़्यादा लोगों को बलात् हिंसक तरीक़ों से उन्हें जानवरों की तरह रखें, तो क्या वो शांति और ये शांति दोनों आप इक्वेट कर सकते हैं? हम अपनी बदनीयती को कैसे छिपाते हैं? हम पूरी दुनिया में चले जाते हैं और कहते हैं हम तो जगत गुरु हैं, हम बड़ी महान सभ्यता है, सब है, लेकिन ये नहीं बताते कि हम अपनी औरतों के साथ क्या करते हैं, हम अपने बीच के दलितों यानी करीब 80% अपनी जनसंख्या के साथ हम क्या करते हैं, इसे हम नहीं बताते। हम गाय को तो पूरा उसको सहलाते हुए रोटी खिलाते हैं, और कोई दलित आ जाए, शूद्र आ जाए, दूर से उसके ऊपर रोटी फेंकते हैं, उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। तो क्या ये हिंसा जो है, ये उसी हिंसा से जो आज रूस और यूक्रेन में हो रहा है, क्या उसी हिंसा से आप इक्वेट कर सकते हैं? वो संदर्भ या वो उदाहरण देना क्या जायज़ है? जब हम एटम बम की बात कर रहे हैं तो जाहिर है वो एटम बम हम यहाँ पर इलाहाबाद और पुणे और वर्धा में तो नहीं छोड़ने जा रहे अपनी जनता के लिए, तो उस एटम बम की बात निरर्थक है। ये एक जुगाली के लिए मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इस मामले में, देखिए, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। और वो जो एक वाक्य कहा गया था, वो जो एक अमेरिकन अश्वेत नेता था, क्या नाम, मार्टिन लूथर किंग के मुंह से, कि भाई ये सवाल ये नहीं कि आप नॉन वायलेंस और वायलेंस में से चुनना है, आपको एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में चुनना है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के संदर्भ में कहा जा रहा है। दुनिया में जब युद्ध होंगे, अगर वहाँ आप एटम बम का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ के लिए वो कहा जा रहा है। वो भारत में, यहाँ तो हमने शांति को सामाजिक न्याय से जोड़ा था, जो राकेश जी ने यहाँ विषय रखा है वो तो सामाजिक न्याय के साथ जुड़ा, तो वहाँ एटम बम थोड़ी चलाने जा रहे हैं। गांधी जी के जीवन का एक सुशीला जी ने बढ़िया उदाहरण दिया, उसी से जुड़ा एक दूसरा उदाहरण है। गांधी जी, देखिए, सबसे ज़्यादा गांधी जी का काम और कांग्रेस के नेताओं का काम भंगियों के बीच में था। तो भंगी हमारे दलितों में भी सबसे ज़्यादा, आप दलित कह सकते हैं, उनके बीच में था। तो गांधी जी, जो इन्होंने कहा कि वो एक लड़का BA पास कर गया था और उसने पत्र लिखा कि बापू मैं क्या करूं, तो उनका नहीं, तुम अपना काम करते रहो, वो बहुत ज़रूरी है, तुम और किसी चक्कर मत पड़ो। कोई ब्राह्मण या बनिया अगर BA पास करता है तो गांधी जी कहते तुम डिप्टी कलेक्टर हो जाओ,
उसे कह रहे हैं कि तुम अपना वही जो तुम्हारा सफाई का काम है करते रहो। यही प्रसंग थोड़ा सा एक दूसरे उसमें आया है, जो अगर आपने द अनटचेबल फ्रीडम किसी ने पढ़ी हो आप में से किसी ने, तो उसमें ये प्रसंग किया है। वो अब तो विदेश में रहते JNU के प्रोफेसर थे, विजय प्रसाद ने उसका जिक्र किया है कि एक बार गांधी जी जब ये बिरला जो वो था, बिरला मंदिर के पास जो एक भंगी कॉलोनी हुआ करती थी और बड़ी प्रचारित है कि साहब उस भंगी कॉलोनी में गांधी जी जाके साल में एक आध महीने रहते थे। विजय प्रसाद ने पहले तो ये बताया कि गांधी जी का वहाँ रहना किस तरह से पाखंड था। वहाँ पर रहने के लिए हजारों रुपए उस जमाने में खर्च किए जाते थे। बिरला जी का और दिल्ली नगर पालिका का स्टाफ लगता था और सफाई करता था, और भंगियों की बस्ती जहाँ खत्म होती थी उससे थोड़ी दूर पर वो कॉटेज बनाई जाती थी, कुटिया बनाई जाती थी, जहाँ गांधी जी जाकर रहते थे। एक ये आज़ादी के आखिरी साल की बात है, 45 या 46 में, जब गांधी जी ने वहाँ जाने का सोचा तो वहाँ पर जो भंगियों के लड़के थे, नौजवान लड़के जो पढ़े लिखे निकल रहे थे, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, सब पकड़ नहीं चलेगा, हर साल आते हमें बेवकूफ़ बना के चले जाते, हम आप यहाँ नहीं रहने देंगे। इस पर बिरला जी के लोग और नगर पालिका के लोग उन्होंने जाके बड़ी जिसे कहते हैं ना मिन्नत समाजत की और कहा नहीं रह जाने तो क्या वो, अरे तुम्हारे ही हितों की बात करते हैं, तुम्हारे ही लिए लड़ते हैं। तो खैर उन्होंने इजाज़त दे दी। लेकिन उसी साल ये हुआ कि जो भंगियों के लड़के थे वो गांधी जी के पास गए, 10-12 नौजवान। उन्होंने कहा बापू हमेशा आप हमको खाना खिलाते हैं, आप हम आपको खाना खिलाएंगे, हमारे घर आइए हम आपको खाना खिलाएंगे। आप गांधी जी बड़े चक्कर में पड़े, वो मना करते हैं, नहीं तुम मेरे खाने में कितना खर्च करोगे। उन्होंने कहा 50 रुपये खर्च है। वो कहा इस 50 रुपये का ऐसा करो बैंक में जमा कर दो, किसी अछूत कन्या को पढ़ाई लिखाई में से खर्च कर देना। वो कहा नहीं वो भी हम कर देंगे, वो 50 भी खर्च कर देंगे लेकिन आपको खाना भी खिलाएंगे। अब गांधी जी काफ़ी तर्क वितर्क के बाद फंस गए, तो उन्होंने सुपारी जो छाली कही जाती है उसे छिली हुई थी वो करके अपनी बकरी को खिला दिया और कहा नहीं, वो उनसे सुपारी मंगाई, उन लड़कों सुपारी लाए, उसे काट करके छिल दिया और अपनी बकरी को खिला दिया। उन्होंने कहा इस बकरी का मैं दूध पीऊँगा तो तुम्हारी सुपारी इसके पेट में है तो तुम्हारा ही। तो देखिए ये बहुत मतलब जिसे आप कह सकते हैं जटिल प्रश्न है। ये एटम बम चलाना नहीं है, ये अपने आप। अभी देखिए लोकसभा में क्या हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ी गई ठाकुर का कुआं। उस कविता में वो आदमी, हालांकि वो सज्जन जो कह रहे हैं वो खुद ब्राह्मण हैं, थोड़ा समाजवादी उसके हैं, झा जी जो है, मैं नाम बोल रहा हूँ कोई, मनोज झा। बहुत बढ़िया भाषा, उसे सुनना चाहिए, यूट्यूब पे मौजूद है। वो ये कह रहा है कि भाई मैं ठाकुरों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये किसी एक ठाकुर या ठाकुर जाति की बात नहीं है। हम सब के अंदर एक ठाकुर बैठा हुआ है, हमें उस ठाकुर को मारने की जरूरत है। उसके बाद उस कविता को आप सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरे देश में ये हो रहा है कि इसकी जवान खींच लो, इसकी टांग तोड़ दो, पता नहीं क्या क्या कर दो। तो ये एक ऐसा कटु यथार्थ है। सुशीला जी तो बचा रही थी, मैं देख रहा था कि इनके मन का जो गुस्सा था निकल भी रहा था और फिर पीछे हटा रही थी। तो मैं तो अपना जो जुगाली वाली बात है, जो संशय मेरे मन में है, मैं आपको वो कहना चाहता हूँ कि इस पर सोचिए। गांधी हम सबके, गांधी अपने आप में सचमुच जो आइंस्टीन ने कहा था वही थे, उस तरह का व्यक्ति भी नहीं आएगा। लेकिन उस व्यक्ति में जो अंतर विरोध हैं उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे एक पिछले उस सत्र में एक वक्ता गांधी जी के जो सेक्स के साथ जो उनके प्रयोग थे उस पर कुछ कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि गांधी जी ने तो खुद ही अपने हाथ से अपनी डायरी में अपनी सारी कमजोरियां लिख दी हैं, तो अब हम क्यों, उसके बारे में कई किताबें इधर आई हैं, गांधी के जो यौन प्रयोग हैं उन पर कई किताबें आई हैं। तो उनका निशाना उन किताबों पर था कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं साबित करने में कि गांधी के अंदर ये कमजोरियाँ थी। गांधी ने तो खुद ही अपनी कमजोरियाँ बयान कर दी, तो इससे बात बनेगी नहीं। क्योंकि गांधी को हम हमेशा महामानव मानते रहेंगे तो फिर हम जो क्रिटिक है, जो उनका सही असेसमेंट है, नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सुशीला जी आपको हिम्मत के साथ अपनी बात कहनी चाहिए। अगर आप लंबा बोल रही थी इसका आकार थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन बात आप बहुत सही कह रही। तो ये तो सिर्फ जुगाली की बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई गांधी के जो अहिंसा को लेके गांधी के मन में जो निष्ठा है उसका किसी तरह, लेकिन उसमें अंतर विरोध बहुत है और हम उसको फिर उन अंतर विरोधों को एक गलत तरीके से पेश करते हैं। हम उसे रूस यूक्रेन की लड़ाई पर ले जाते हैं।
मध्य प्रदेश में एक दलित को अभी बता रहे थे कसारे जी कि घोड़े पर बैठा उसको गोली मार दी गई शादी में। तो हम उस हिंसा को रूस यूक्रेन की हिंसा से नहीं जोड़ सकते। हमें गांधी को जो उनका सही पर्सपेक्टिव में गांधी का क्रिटिक करना चाहिए और इन सब चीज़ों पे जुगाली करनी चाहिए। मैं माफ़ी इसलिए चाहता हूँ कि मैं सचमुच थक गया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं औपचारिकता के लिए कह रहा हूँ, तो इसके साथ साथ धन्यवाद।